देखा दीदी ने कैसे बोला गुड मॉर्निंग। नॉनी भी बोलेगा गुड मॉर्निंग। तैयारियां चल रही हैं तो बहुत सारे काम है मार्केट के। मुझे भी जाना है मार्केट। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हो गया है फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो लास्ट व्लॉग में देखा था आपने, हम थर्सडे को घर आए थे। तो आज नेक्स्ट डे है हमारा और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। खासकर आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि हल्के से बादल लगना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं उठी थी करीबन 6:30 के आसपास क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई थी और दिन में भी फिर रेस्ट करने को नहीं मिल पाया था। तो फिर सबसे पहले मैंने नहा लिया और नहाने के बाद फिर कुछ कपड़े थे वॉश करके इनको मैं ले आई हूँ छत में। अभी सनराइज़ तो हो गया है लेकिन आप देख सकते हैं हल्के से बादल लगना स्टार्ट हो गए हैं और ये बादल शाम तक इतने घने हो गए थे। आप देख भी सकते हैं, मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब देख रही थी कि बादल किस तरह से चल रहे हैं धीरे धीरे, उनकी किस तरह की स्पीड है यहाँ पे। वैसे पता नहीं चल रहा था, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे लग रहा है कि बादल कितनी तेज़ी से आगे को जा रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए थे धूप में और ये हमारी पूजा वाली तुलसी नहीं है, पूजा वाली तुलसी ऊपर है, ये घर के बाहर लगी हुई है। तो इसको हम चाय वगैरह में काढ़े के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ चाय क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। एक तो हेड वॉश भी किया था मैंने, बाल हल्के से गीले थे लेकिन बिना कैप के रहा नहीं जा रहा था। तो मैं यहाँ पे कैप वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है। एक तरफ बच्चों के लिए दूध भी बॉईल हो रहा है, डेयरी से लेके आते हैं पापा करीबन 7:30 बजे के आसपास और इस टाइम तक 8 बज गए थे तो सब लोग सो के उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं अब चाय बनाऊंगी। नोनी और उसके पापा थोड़ी देर में उठेंगे और इस टाइम पे ही मम्मी गई हुई थी ऊपर छत में दिया बत्ती करने के लिए। मंदिर हमारा ऊपर ही है ना। उठ गए। नोनी हाई कर दो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखा दीदी ने कैसे बोला गुड मॉर्निंग। नोनी भी बोलेगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बच्चा पार्टी उठ गई हमारी और दोनों सुबह सुबह टॉयज लेके शुरू हो जाओ खेलना। यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है। ये है मेरी सर्दियों की गुड़ वाली चाय। तो ये गुड़ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसकी चाय बड़ी अच्छी लगती है इसके साथ। आटा गूंथ दिया है, पराठे बनाऊंगी सबके लिए और दिन के लिए लोबिया सोख करके रखा है, इसकी दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों को दूध देती हूँ पीने के लिए। ये कल वाला है, ये आज वाला मैंने बॉईल करने के लिए रखा है अभी। तो सबको चाय दे दी थी, बच्चों को भी दूध दे दिया था पीने के लिए और इसके बाद नाश्ते की बारी आती है। तो मैं यहाँ पे आटा थोड़ा सा रात का बचा हुआ था, थोड़ा सा मैंने और गूँथ लिया। तो सबके लिए आज सिंपल प्लेन पराठे बना रही हूँ मैं। तो बच्चों को हमने जैम के साथ दे दिया था, बाकी हमने मैगी बनाई थी इसके साथ। अच्छे लगते हैं ना सर्दियों में गर्म पराठे, मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैगी हम लोग बनाते रहते हैं ब्रेकफास्ट में, रोटी के साथ खाते हैं। प्लेन मैगी भी मम्मी पापा नहीं खाते, पराठे रोटी के साथ तो खा लेते हैं चाय वगैरह के साथ। तो बस मैं यहाँ पे सबके लिए पराठे बनाऊंगी और नाश्ता करते करते, मतलब नाश्ता बनाते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है, करीबन 9:30 पौने 10 के आसपास फिर हमने ब्रेकफास्ट किया था। थोड़ी सी लेफ्ट ओवर रोटियाँ भी रह गई थी रात की काफ़ी सारी, तो फिर उनको भी हमने गर्म करके खा लिया था और यहाँ पे नाश्ता दे दिया था मैंने नोनी को। और क्या कर रहे हो? तो बच्चों को खिला दिया था। उसके बाद ये है हमारा नाश्ता, मैगी, पराठे और चाय। तो बस जल्दी से नाश्ता किया, उसके बाद भाभी ने और मैंने मिलके किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह वॉश किए और हमारा ये साफ़ सुथरा सा किचन, करीबन हमें आधा पौन घंटा लग जाता है सारी चीज़ें क्लीन करने में। उसके बाद बच्चों को नहलाना था, तो नहलाने के बाद उनको हम ये सरसों, अजवाइन, लहसुन वाला तेल लगाते हैं। हाय हाय हाय, क्या खेल रहे हो? कौन सा गेम खेल रहे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज गए हैं। हेयर वॉश किया था लेकिन कॉम करने का टाइम नहीं हो पाया, सुबह से काम में बिजी थी और तैयारियां भी चल रही है ना, इस वजह से बहुत सारे काम हो रहे हैं। दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, आजकल लड़ते नहीं हैं तो आराम से खेल लेते हैं। तो गुनगुना पानी भर के दिया है दोनों को सेम बोतल में, ये बोतल भी मैं लेके आई थी आरू के लिए। तो दोनों लोग खेल रहे हैं अपना। इसके बाद अब नोनी आरू दोनों नहाएंगे, ठीक है बेटा? आज लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, आज नहाना ज़रूरी है क्योंकि कल कहीं जाना है हमें, तो मैं शेयर करूँगी आपको।
तो इसलिए आज नहलाना ज़रूरी है, कल पूरा ट्रैवल करके भी आए थे तो इसलिए ना। तो हस्बैंड चले गए मार्केट के लिए, भैया भी मार्केट, पापा भी मार्केट। तो तैयारियां चल रही हैं, तो बहुत सारे काम है मार्केट के। मुझे भी जाना है मार्केट केक की डिमांड करने के लिए, तो अपी आने वाली है मेरे साथ। तो अपी आएगी, वो उसका कॉलेज है एक्चुअली, तो वो कॉलेज ख़त्म करके फिर आएगी मेरे साथ मार्केट। तो मुझे भी जाना है, 12 बजे तक तैयार होना है मुझे। अच्छा, नोनी ने पहले सुन लिया, नोनी भी आएगा मार्केट। साथ आओगे तो उसके लिए पहले नहाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं नहाना तो पड़ेगा। नहीं। क्यों? दोनों की बदमाशियाँ ऐसे चलते रहती हैं। आरू गुड गर्ल है, ठीक है? ठीक। कहाँ लेके जा रहे हो नोनी है? तो नोनी को भी नहला दिया है मैंने, आरू ने भी नहा लिया है। निकाल रहा है नोनी कपड़े। अरे वाह, नोनी हेल्प करने के लिए आ रहा है। मैं कॉम करती हूँ, मेरे बाल गीले हैं। सुबह हल्की सी धूप आ रही थी, लेकिन अभी पूरे क्लाउड्स लग गए हैं सब जगह पे। किचन क्लीन है। बाकी मैं वेदर दिखाती हूँ आपको एक बार। यहाँ पे एकदम क्लाउड्स लग गए हैं, नहीं तो धूप आती थी। धूप आती तो यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा रहता है हमारे ना। बर्तन हमने यहाँ पे रख तो दिए हैं बास्केट में, लेकिन सूखने का कुछ नहीं पता। ऐसे देखो क्लाउड्स, हल्के हल्के से क्लाउड्स लगे हुए हैं। तो कैप पहनने से ये होता है, बाल एकदम चिपक जाते हैं, चंपू टाइप के हो जाते हैं। हाँ, आप ही देख के नहीं चलते हो, ठीक है? जाओ छत में जाओ दोनों लोग। दादी आ रही है, दादी के साथ। हाँ, क्या करना है? तुम ये रही हमारी अपी, चेहरा नहीं दिखेगा, ठंडा बहुत हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट और केक का ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारे काम है। जल्दी जल्दी में तैयार होकर आना पड़ा मुझे। ये है सिमलगेर बाजार, यहाँ की मेन मार्केट। अभी देखो मौसम कैसा रहा, बादल, ऊपर देख तारों का जाल बिछा हुआ है। इस वाली बेकरी में जाते हैं हम लोग, हिमालय। ये वाले गरम सॉक्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना भैया। ये कितने के हैं? लग जाएगा फिर इसमें एक भैया। अच्छा है ना गरम वाला। और ये वाले भी कितने खतरनाक है। इस टाइम पे पूरी मार्केट में ना सर्दियों के कपड़े, और वो भी इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे। सॉक्स एकदम अलग अलग वैरायटी के, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आपने देखे भी अभी, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। लेकिन मैंने तो सारी वुलन शॉपिंग, मतलब विंटर शॉपिंग तो कर ही ली है। लेकिन मन करता है ना मार्केट में एक एक चीज़ एक्सप्लोर करने का, कि शॉप में क्या मिल रहा है, क्या नया आया है, अच्छा लगता है। और पिथौरागढ़ की मार्केट घूमना तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। यहाँ की गलियाँ और इनमें इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स है, सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। खासकर विंटर के कपड़े यहाँ पे बहुत ही अच्छे और अलग वैरायटी के आते हैं। तो इसके बाद फिर हम एक शॉप में गए थे, वहाँ से हमें कुछ साड़ी वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पे अपी और मैं गए थे देखने के लिए, एक आध पसंद आई, फिर हमने एक साड़ी यहाँ से ली। तो एक्चुअली साड़ी मैंने अपने लिए नहीं ली, किसी के लिए ली थी। तो अभी जैसा कि सबको पता है, नोनी का बर्थडे है कुछ दिन बाद, तो उसी की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था साड़ियों का, सूट्स का। 1:30 बज गए दोपहर के। मार्केट का काम मेरा हो गया है, नोनी का बर्थडे केक ऑर्डर हो गया है। और क्या है बेटा? गाजर खाओ खाओ। तो नोनी यहाँ पे मस्ती कर रहा है। क्या हो रहा है नोनी? अरे ताऊ चो बोलो ना, फिर जाओ ताऊ चिकनी लाए। के 4 बज गए हैं और वेदर कैसा हो गया, सब जगह पे बादल लग गए, धूप चली गई, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारे गमले, इनमें फूल अभी लगे नहीं उतने, लेकिन काफ़ी हरे भरे बने हुए हैं। ये सारे एक ही तरह के हैं इस साइड, लेकिन कलर अलग आता है। इसमें पिंक, इसमें रेड, ये वाला अलग है, ये अच्छा लगता है। इसमें सिर्फ पत्तियां हैं सुंदर सी। वो शाम के 4 बज रहे हैं अभी। नोनी अंदर सो रहा है आराम से, बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया, करीबन 2:30-3 बजे के आसपास। मेरा फेस कैसा हो गया, एकदम रेड, ठंडे की वजह से हो रहा है। कैप पहनने की वजह से बाल एकदम चिपक गए हैं, तो मैंने अभी ऐसे बांधा है। बिना कैप के यहाँ रह नहीं सकते सुबह शाम। आज तो पूरे दिन भर इतना ठंडा हो गया। कपड़े हमने वॉश किए थे मॉर्निंग में, अभी भी सूखे नहीं हैं, वो छत में ही है। नहीं तो पहाड़ों में तो इतनी तेज़ धूप होती है कि सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये रहता है। और अभी सब लोग घर से बाहर ही गए, मतलब सब लोग बाहर गए हैं कुछ न कुछ काम से, मार्केट के काम से। पापा भी गए हैं और भैया भाभी आरू के कपड़े लेने के लिए गए हैं।
और हस्बैंड गए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, उनको कार्ड इनवाइट करने के लिए, और अपना हेयर कट वगैरह देख लेंगे। और मम्मी भी गई है सामान लेने के लिए। तो एक्चुअली कल हमारे गांव में है पूजा, तो पहली बार शादी के बाद मैं अपने गांव के मंदिर जाने वाली हूँ कल। हम सब लोग और नोनी पहली बार, नोनी आरू मतलब बच्चे हमारे पहली बार जाएंगे मंदिर। तो पूजा है तो इसलिए उसी की तैयारियां भी चल रही हैं, और साथ में बर्थडे पार्टी की तैयारियां भी चल रही हैं। तो इसीलिए सब लोग बिज़ी हैं, इधर उधर काम है। तो मम्मी पूजा का सामान लेने के लिए गई, मम्मी और चाची हमारे बगल में रहती हैं वो, और तो वो सामान लेने के लिए गए हैं। नोनी को मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया, इसीलिए केक का काम मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। केक का डिमांड जो है हो गया 31 को। तो सबको पता ही है 31 को रहता है नोनी का बर्थडे। 31 न्यू ईयर दोनों सेलिब्रेशन एक साथ हो जाते हैं हमारे पिछले 3 साल से, तो ये रहता है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हस्बैंड का जो पार्टी वेयर आउटफिट था, उन्होंने कोट सूट बनवाया था मेरे भाई की शादी के लिए, लेकिन अनलकीली वो भाई की शादी में आ नहीं पाए, तो वो ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ था। और नोनी के बर्थडे के लिए उन्होंने सोचा था कि ये पहन लूँगा, और वो नोनी के बर्थडे के लिए भी भूल गए। तो इतनी बड़ी गलती उनसे हो गई है ना, जो कि अब सुधारी भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब यहाँ से बरेली जाना पॉसिबल नहीं है, और वहाँ से कोई हमें भेज दे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घी वगैरह सब लगा के मैं आई हूँ, और मैं किसी को ऐसे दे भी नहीं सकती ना कि। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उसका सोचना है ऑल्टरनेट क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सूट था वो पता नहीं कब पहनने को मिलेगा, वो पहनने को मिल ही नहीं रहा है उनको। तो उनका काफ़ी मन था वो सूट पहनने का, लेकिन इस बार भी नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड का ऐसा ही रहता है। वो ना कपड़े भी उन्होंने लास्ट टाइम पे पैक किए, मैंने कहा था सारी चीज़ें पैक कर लो। तो मैंने अपना नोनी का एक एक सामान, मैं 2 दिन से सोच रही थी ये ना रह जाए वो ना रह जाए, तो मैंने ऐसा करके सारा सामान, कुछ भी नहीं भूली हूँ, सब चीज़ मैंने पैक किया। लेकिन अब मैं हस्बैंड का तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, घर के काम, साथ में एडिटिंग, ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी थी। और लास्ट में उनका सूट रह ही गया। अगर उन्होंने मुझसे बोला होता मेरी पैकिंग कर देना, तो शायद मैं रख भी देती अच्छे से याद करके, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और बाकी सारी चीज़ें हमारी फाइनल है। बर्थडे डेकोरेशन किस तरह का रहेगा, डेकोरेशन की थीम क्या रहेगी, वो भी हमने बात कर ली है। तो घर पे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, एक्चुअली हम लोग होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि घर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बड़ी पार्टी है, बड़ा इवेंट, और सर्दी का टाइम है, तो घर पे ना बहुत सारा मतलब काम बहुत हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि हम बैंक्वेट हॉल में कर ले। तो बैंक्वेट हॉल पहले ही बुक कर लिया था, सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, डन हो गई है, और कपड़े वगैरह भी फाइनल हो गए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। और अब मम्मी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, सब लोग आ ही जाएंगे, तो नोनी भी थोड़ी देर में उठ जाएगा। पहले मैं छत में जाती हूँ, कपड़े देख लेती हूँ, जो सूखे हुए कपड़े वो उठाती हूँ। उसके बाद करते हैं डिनर की तैयारी, चाय वाय की तैयारी, और फिर कल हमें पूजा के लिए जाना है गाँव, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठ के नहाना भी पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। और यहाँ पे बारिश बताई हुई है कल और परसों, तो कैसा रहेगा कल का दिन, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। वो तो फिलहाल आप पिथौरागढ़ के ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे, और आप सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ के ब्लॉग्स के लिए। अच्छा लगता है, घर में आके एक अलग ही फीलिंग रहती है। खासकर नोनी को देखने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि नोनी इतना बिजी हो जाता है खुद में कि उसे ना टीवी का ध्यान रहता है, ना खाने का ध्यान रहता है, वो बस खेलते रहता है। और ये हमारे सब के स्लीपर, सबके मतलब अंदर पहनने वाले अलग है, बाहर पहनने वाले अलग है, और वो वाले गर्म वाले सॉफ्ट वाले ना, तो सब लोग इस टाइम पे यही पहनते हैं। तो काफ़ी सारे स्लीपर हो जाते हैं हमारे इस तरह से। ये है नोनी का बर्थडे इनवाइट, जन्मोत्सव निमंत्रण, चिरंजीव स्वास्तिक, 31 दिसंबर मंगलवार। बाकी पूरा तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि नीचे एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें होती है ना, से दिखाऊंगी। ये नोनी के बर्थडे कार्ड्स, जो कि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। इतने सारे कपड़े थे हमारे छत में धुले हुए, लेकिन कुछ भी नहीं सूखा था, तो सारे गीले कपड़े थे। कुछ थोड़े बहुत सूखे, वो उठाए, और फिर मैं ऐसे ही आ गई थी नीचे। और ऊपर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं छत में मम्मी ने। और ये एलोवेरा तो बहुत पुराना प्लांट है हमारा, इसमें इतना घना हो गया है ये, तो कोई यूज़ ही नहीं करता, तोड़ता ही नहीं है, तो ऐसे ही काफ़ी ग्रो हो जाता है वो। और यहाँ पे उसके बाद मम्मी और चाची आ गए थे सबसे पहले मार्केट से पूजा का सामान लेके।
तो इस टाइम पे अब डिनर बनाने का टाइम भी हो गया था। मम्मी आज ही ये गोभी लेके आई थी, फूल गोभी इतनी जंबो साइज़ की थी ना कि ये हमारा 2 बार में चल जाएगा, 2 या 3 बार में। बहुत बड़े साइज़ की थी रियल में। वीडियो में देखने से लग नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में काफ़ी बड़ा साइज़ था। तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी क्योंकि सब लोग अब मार्केट से आ ही जाएँगे थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे गोभी कट करके फिर मैं डालूँगी इसको गर्म पानी में, थोड़ा-सा नमक डाल के बॉईल कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए और उसके बाद फिर अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश करके बाद में इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। चढ़ाई हुई है मैंने एक तरफ और यहाँ पे जो है गोभी बॉईल करके रख दिया। आलू गोभी मटर मिक्स करके बना देंगे सब्जियों मतलब सर्दियों की सब्जी। जी टंग स्लिप हो रही है थोड़ी सी। सब्जी सर्दियों की सब्जी अच्छी लगती है ना, तो बच्चों के लिए मैं कुछ बना दूंगी मतलब कुछ ग्रेवी वाली सब्जी, जैसे टमाटर सूप बहुत अच्छा लगता है नोनी को, वो बना दूंगी। और नोनी तो सो के उठ गया, मम्मी मार्केट से आ गई, बाकी फैमिली मेम्बर सब धीरे धीरे आएंगे। तो बस यही चल रहा है। और चाय पी लेते हैं पहले, बिना चाय पिए तो काम शुरू नहीं होता है। तो यहाँ का गुड़ बड़ा अच्छा है, वहाँ का एकदम सख्त सा और कलर भी अलग है इसका, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो वैसे भी मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, अच्छी लगती है ना सर्दियों में, एकदम बढ़िया सी गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय के अलग ही मज़े होते हैं। दिखाओ, पीठ में घूम रहा है दादी के। वो ना घुमा तो इधर पार में बड़ी ले, आप तो घुमा के लिए कर रही थी। मैं तो कहाँ घूमा, ये तो रोड है। कहाँ घूमना है नोनी आपको? चल दादी के साथ पिक्चर। अरे वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। दादी से बोलो, दादी लाइट जला दो, बोलो जाओ। तो इस बीच डिनर का मैंने कुछ शूट नहीं किया, सीधा हम लोग आफ्टर डिनर आ गए हैं। यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है, बच्चों के लिए सबसे लास्ट में दूध बनाया सोने से पहले। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे की तैयारी करनी थी और बहुत सारे काम थे, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। नोनी था दादू दादी के साथ में मस्ती कर रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।